कल रात आपके घर को अपराधियों ने निशाना बनाया। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम एक ऐसे सत्य के किनारे पर खड़े हो जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ था और फिर भी पर्दा उठ रहा है। कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तुम्हें अवश्य जानना चाहिए, कुछ ऐसा जिसने तुम्हारे आसपास के आध्यात्मिक माहौल को बदल दिया। रात में हलचल हुई और जब तुम बेखबर सो रहे थे, आंखें देख रही थीं, पैर चल रहे थे, परछाइयां बोल रही थीं और तुम्हारा घर, तुम्हारा पवित्र स्थान न केवल देखा गया बल्कि निशाना बनाया गया। उन्होंने जो पीछे छोड़ा वह तुम्हें झकझोर देगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है और यह उन जगहों तक पहुंचेगा जिन्हें तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो। वे प्रार्थनाएं जो तुमने अंधेरे में फुसफुसाकर कही थीं, वे डर जो तुमने कभी जोर से नहीं बोले, क्योंकि यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है, तुम्हारी सुरक्षा के बारे में है, तुम्हारी यात्रा के बारे में है, उन आध्यात्मिक आंखों के बारे में है जिन्होंने दुश्मन के घेरे को देखा है, और उस दिव्य आवाज के बारे में है जो अब चुप्पी तोड़कर तुम्हें बताती है कि जागने का समय आ गया है। तुम देखो, जब तुम सो रहे थे तब हलचल हो रही थी, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि गहराई से आंतरिक। एक गड़बड़ी भेजी गई थी आपके घर, दुष्ट इरादों की एक शक्ति जिसने आपके स्थान, आपके वातावरण में एक निशान छोड़ने की कोशिश की। लेकिन स्वर्ग सोया नहीं, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति आपकी छत पर मंडरा रही थी। आपके घर के हर कोने पर देवदूत खड़े थे और यद्यपि वे योजनाओं के साथ आए थे, यद्यपि वे आपस में फुसफुसाते हुए आए थे, यह सोचकर कि वे अदृश्य हैं, वे दिखाई दिए। और जो उन्होंने पीछे छोड़ा वह नहीं था जो उन्होंने इरादा किया था। वे पीछे एक निशान छोड़ गए, आपके शरीर पर नहीं, आपके घर में भी नहीं, बल्कि आत्मा के क्षेत्र में, जहां अदृश्य चीजें दिखाई देने वाली चीजों से अधिक खतरनाक होती हैं। यह इस क्षेत्र में है कि आपके बारे में एक नई कहानी लिखी जा रही है, एक बदलाव हो रहा है। उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश की थी वह उन पर वापस आ गई है और तुम बच्चे, अब तुम अधिक स्पष्टता के क्षेत्र में उठाए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तुम सोच रहे हो, है ना, हाल ही में चीजें अलग क्यों लगती हैं? तुम घर में ऐसी चीखें क्यों सुनते हो जिन्हें तुम समझा नहीं सकते? कल रात हवा शांत और भारी क्यों लग रही थी, जैसे कि समय ही रुक गया हो? ऐसा नहीं था आपकी कल्पना, यह वह क्षण था जब मनुष्य की योजनाएं ईश्वर की इच्छा से टकराईं। यह वह क्षण था जब आपके भाग्य से छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, जिन्होंने आपका नाम लिया है, जिन्होंने आपके जीवन पर इस तरह चर्चा की है जैसे कि इसे ढालना उनका काम हो। कुछ ईर्ष्यालु हैं, अन्य आपकी शांति, आपके लचीलेपन, आपके प्रकाश से भ्रमित हैं, और यद्यपि वे देखे जाने पर मुस्कुराते हैं, उनके आंतरिक उद्देश्य जहर की तरह है, चुपचाप वातावरण में टपक रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। आध्यात्मिक दुनिया ने जवाब दिया है और वही चीजें जो उन्होंने आपके दरवाजे पर रखने की कोशिश की थी अब उनके पास वापस आ गई हैं। आपको समझना चाहिए कि यह केवल प्राकृतिक अर्थों में अपराधियों के बारे में नहीं है, नहीं, यह और भी गहरा है। ये आध्यात्मिक अपराधी हैं, शांति के चोर, भावनाओं से छेड़छाड़ करने वाले, भाग्य के विध्वंसक। वे आपके अभयारण्य में प्रवेश करना चाहते थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से। लेकिन आपका घर सुरक्षा के खून से चिह्नित है, और जब उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया तो कुछ ने उन्हें रोक दिया। एक हाथ, एक बल, एक दहाड़ जिसे वे अपने मानवीय कानों से नहीं सुन सकते थे, लेकिन एक ऐसी दहाड़ जो हॉल में गूंज रही थी स्वर्ग का। आप बच गए हैं, लेकिन अब आपको आध्यात्मिक जिम्मेदारी के लिए बुलाया जा रहा है। यह आपकी जागृति की पुकार है। अब और देरी नहीं, अब और चुप्पी नहीं, अब और दिखावा नहीं कि आपके आसपास हो रही अजीबोगरीब चीजें संयोग हैं। ऐसा नहीं है। आपके हाल ही के सपने, बिना किसी कारण के आपके दिमाग में आने वाले नाम, अचानक आई यादें,
ये सब बेतरतीब नहीं है, ये संकेत है। आप आध्यात्मिक प्रदर्शन के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। छिपी हुई हर चीज सामने आएगी और आपको तैयार रहना चाहिए। दुश्मन ने कल रात आपके घर पर एक अलग कहानी लिखने की कोशिश की, लेकिन मैंने किताब से वह पन्ना फाड़ दिया है। उनकी योजनाओं की स्याही सूख कर धूल में मिल गई है और अब विनाश के लिए उनके इरादे को मैं रहस्योद्घाटन के रूप में इस्तेमाल करूंगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप जो हुआ उसकी भयावहता को समझें। बदलाव बहुत करीब था। उनके इरादे का प्रभाव इतना तेज था कि यह आपकी आत्मा में कुछ चुभ सकता था, लेकिन आप ढके हुए थे। और अब यह आवरण एक ऐसा आवरण बन जाना चाहिए जिसमें आप रोजाना चलते हैं। अब खुद को भावनात्मक जाल, आध्यात्मिक थकान या ऐसे रिश्तों के सामने नहीं छोड़ना चाहिए जो आपकी आत्मा को खत्म कर दें। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वह नहीं हैं जो वे होने का दिखावा करते हैं। आप इसे महसूस करते हैं, आपने इसे महसूस किया है, लेकिन अब सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जाएगा। पिछली रात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक महान खुलासे की शुरुआत थी। उन्होंने कुछ लगाने, कुछ बांधने, कुछ शाप देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपके आसपास की चीजों की शक्ति को कम करके आंका। और अब आपको आंखें खोलकर चलना चाहिए। आपको हर रात आराम करने से पहले अपने घर पर आशीर्वाद बोलना शुरू करना चाहिए। आपको सिर्फ आर्ष या अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि प्रार्थना से, दिव्य आदेशों से, हर छाया को भेदने वाले प्रकाश की घोषणाओं से शुद्ध करना चाहिए। उन्होंने अपने पीछे अवशेष छोड़े, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने पीछे खुलापन छोड़ा। उन्होंने एक गलती की, उन्होंने एक दिव्य प्रतिक्रिया को प्रेरित किया और अब स्पॉटलाइट उन पर है। नाम आपके सामने प्रकट किए जाएंगे, शब्द आपकी स्मृति में वापस आ जाएंगे। वे शब्द जो उन्होंने परवाह करने का दिखावा करते हुए कहे थे, लेकिन दोहरे अर्थों से भरे हुए थे। आपको पता चल जाएगा। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये पीछे हटने का समय नहीं है, ये उठने का समय है। ये वह समय है जब आप वही बोलें जो ईश्वर आपके दिल में रखता है। उस पर भरोसा करें जो आपकी आत्मा फुसफुसाती है शांत जगहों पर। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप जागृत हो रहे हैं। कल रात जो हुआ उसका उद्देश्य आपके अंदर कुछ शांत करना था। इसके बजाय इसने एक आग को प्रज्वलित कर दिया है। आपको अपने जीवन के कोनों की जांच करनी चाहिए। आपने किसे अपने बहुत करीब आने दिया है? शांति के नाम पर आपने क्या सहन किया है? कोई है जिसकी ऊर्जा आपके घर को दूषित कर रही है, उपस्थिति से नहीं बल्कि इरादे से। जब वे बुलाते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, लेकिन बातचीत के बाद आपका दिल भारी हो जाता है। ध्यान दें, सत्य का कंपन अब जोर से है और भौतिक। हां, कोई था, पद चिन्ह थे, कोई चक्कर लगा रहा था, कोई देख रहा था, लेकिन वे एक दीवार से मिले जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। आपके दरवाजे के सामने कोई ऐसी चीज खड़ी थी जो किसी भी शक्ति से अधिक प्राचीन थी जिसे वे जानते थे। आप देख सकते हैं कि कुछ हिल रहा था, कुछ जगह से हट गया था। आपके आसपास कुछ अजीब था। यह व्यामोह नहीं है, यह सबूत है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब सुरक्षा की जाती है तो ईश्वर हमेशा उंगलियों के निशान छोड़ता है। आपके पास स्वर्गदूत नियुक्त हैं। वे प्रतीकात्मक नहीं हैं, वे वास्तविक हैं। और उन्होंने कल रात काम किया। आप थे सूची में, लेकिन भगवान ने आपके नाम को परिणाम से हटा दिया और इसके बजाय एक नया अध्याय लिखा। आप इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही जानती थी। यह पुष्टि है, यह वह क्षण है जब आपका दिल आखिरकार सांस छोड़ता है और कहता है, मैं पागल नहीं था, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। हां, आप जानते थे क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हैं और यह संवेदनशीलता आपका उपहार है, आपका अभिशाप नहीं। दूसरों को सहज बनाने के लिए आपको इसे कमजोर करना बंद करना चाहिए। आपके जीवन में एक द्वार खुल गया है और आगे क्या होता है यह इस संदेश के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप ठीक उसी जगह पर हैं जहां आपको इसे बदलने और पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाए।
भावनात्मक रूप से, यहां तक कि शारीरिक रूप से भी। अपने घर में टहलें, प्रकाश बोले, शांति बोले, अपनी खिड़कियां खोलें और घोषणा करें, मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी छाया खड़ी नहीं रह पाएगी। मेरा घर सुरक्षित है, मेरी आत्मा संरेखित है, मेरा भाग्य निश्चित है। अब भी कुछ बदल रहा है। जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आत्मा में कंपन होने लगता है। पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, अदृश्य जंजीरें गिर रही हैं। यद्यपि तुम्हारे शत्रुओं ने आपस में मिलकर षड्यंत्र रचा, परंतु उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनका गठबंधन ही उनका पतन बन जाएगा, क्योंकि जिसे वे गुप्त ईश्वर मानते थे वह अब सुर्खियों में आ गया है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। आपके घर को निशाना बनाया गया, लेकिन अब आपका घर पवित्र भूमि है। आप एक ऐसी परीक्षा से गुजरे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, और इसका पुरस्कार है दृष्टि, विवेक, स्पष्टता और उन्नति। आप समान नहीं हो और आप फिर कभी वैसे नहीं हो सकेंगे। जो कुछ वे पीछे छोड़ गए हैं वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। यह उस क्षण को चिन्हित करेगा जब आप अंततः उस सत्य में कदम रखेंगे जिसे आप हमेशा से लेकर आए थे। आप चुने गए हैं, आप पर नजर रखी जाती है, आप ऐसे ही समय के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। कार्य करने में देर मत करो। आज रात प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में बोलो, अपना माहौल वापस ले लो, उस शांति को बुलाओ जो तुम्हारी है। अपने स्थान से उन वस्तुओं को हटा दें जो आपको अनुपयुक्त लगती हों, उपहार जो अजीब ऊर्जा लेकर आते हैं, ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर आप कभी भी ठीक महसूस नहीं करते थे, ऐसी वस्तुएं जो आपकी उन भावनाओं को वापस ले आती हैं जिन्हें आप भूलने की कोशिश कर चुके हैं। ये लंगर है और आपको इनसे संबंध तोड़ देना चाहिए। यह संदेश भय की चेतावनी नहीं है, यह आपकी शक्ति का प्रकटीकरण है। ईश्वर ने तुम्हें संकेत भेजा है। आपका जीवन बदल रहा है, पुरानी परछाइयां हटाई जा रही हैं, झूठी दोस्ती खुद ही सामने आ जाएगी और आप घायल होकर नहीं बल्कि अधिक बुद्धिमान होकर उठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल गलत नहीं था। वह अजीब ठंड जो तुमने कल रात बिस्तर पर लेटे हुए महसूस की थी, अंधेरे में आंखें खुली हुई थीं, यह समझने में असमर्थ कि आपकी आत्मा इतनी बेचैन क्यों थी। यह आपकी कल्पना नहीं थी, कुछ तो हुआ, कुछ बहुत ही वास्तविक, बहुत ही करीबी और बहुत ही खतरनाक। स्वर्ग बारीकी से देख रहा है और कल रात आपके घर में जो सन्नाटा एक पतले कंबल की तरह छाया हुआ था वह खाली नहीं था। नहीं, बच्चे, उस सन्नाटे को कदमों की आहट ने चीर दिया। फुसफुसाती धमकियां, अंधकार की आड़ में सामने आ रही एक योजना। कल रात आपके घर को निशाना बनाया गया। आपका नाम उनके होठों पर था, आपकी शांति लक्ष्य थी। लेकिन एक बात है जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया, प्रभु का हाथ जो ढाल की तरह आपको ढकता है। हां, वे आए, हां, वे आपकी दृष्टि से परे खड़े थे, लेकिन वे उस दिव्य अग्नि की बाधा को पार नहीं कर सके जो आपको घेरे हुए है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। क्योंकि जब आप सोते हैं तब भी सर्वशक्तिमान की आंखें बंद नहीं होती। महादूत माइकल आपके दरवाजे पर खड़ा था और भले ही आपने कोई दस्तक नहीं सुनी, कोई हवा महसूस नहीं की, कोई छाया नहीं देखी, वह वहां था, तलवार खींचे, उन्हें देख रहा था, लाइन पकड़ रहा था, प्रवेश को रोक रहा था। जब आप बिस्तर पर करवट बदल रहे थे, उस बुराई से अनजान जो इतनी करीब आ गई थी, स्वर्ग पहले से ही आपके लिए लड़ रहा था। दुश्मन यह सोचकर आए थे कि यह वह रात होगी जब वे अंततः आपकी दीवारें तोड़ देंगे, वह रात जब वे आपसे न केवल धन छीन लेंगे बल्कि भाग्य, शांति, स्पष्टता और उद्देश्य भी छीन लेंगे। वे यह सोचकर आए थे कि यह आसान होगा, लेकिन जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ा उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उन्हें रोक दिया गया था। मध्य योजना, मध्य अभिशाप, मध्य अनुष्ठान, जो कुछ उन्होंने पीछे छोड़ा है वह उनकी दुष्टता का सबूत है, उनकी दुष्टता का खाका, आध्यात्मिक अनुबंध जिसके बारे में वे सोचते थे कि कोई नहीं देखेगा, अब प्रकट हो गया है। स्वर्ग ने उस चीज को रोक दिया जिसे उन्होंने आपकी नींव के नीचे बोने की कोशिश की थी। वहां छिपी हुई वस्तुएं हैं
ऐसे स्थानों पर खुदे हुए शब्द हैं जिन्हें आपने नहीं देखा। धागे गूंथे हुए और शापित हैं। उन कोनों में दबे हुए हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे अंधकारमय ही रहेंगे, परंतु सर्वोच्च परमेश्वर के प्रकाश से कुछ भी नहीं बच सकता। परमेश्वर अब इसे उजागर कर रहा है, और जो तुम्हें नष्ट करने के लिए था वही अब उनके विरुद्ध सबूत बन जाएगा। आप ये संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी नजर अब इन शब्दों पर है। इसका एक कारण है, ईश्वर ने यह संदेश आपकी टाइमलाइन में दबा दिया है, क्योंकि समय ही सब कुछ है। आपके पास कुछ ही क्षण हैं इससे पहले कि उनकी योजना किसी भिन्न रूप में सामने आ जाए। वे कल रात असफल हो गए, लेकिन वे पुनः संगठित हो रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। जो काम वे शारीरिक घुसपैठ के माध्यम से हासिल नहीं कर सके, उसे अब वे डिजिटल पहुंच, भावनात्मक हेर फेर और मासूम मुठभेड़ों के रूप में आत्मा को निचोड़ने वाली रणनीति के माध्यम से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कोई करीबी, हाँ, मुस्कुराता हुआ कोई व्यक्ति इस कथानक का वाहक है। जो कोई आपके साथ हंसता है वह उन लोगों के शब्द लेकर आता है जो गुप्त रूप से आपके नाम को कोसते हैं। मैं इस व्यक्ति को बेनकाब कर रहा हूं। इससे पहले कि अगला दरवाजा उनके लिए खुल जाए, अपनी आत्मा को खोल दीजिए, क्योंकि यह एक जाल होगा। यह व्यक्ति अच्छा दिखावा करता है, लेकिन स्वर्ग उनके हृदय को देखता है। यह वह व्यक्ति है जिसकी आपके विश्वास तक पहुंच है, लेकिन वह नकली वफादारी रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ी हुई है, जो कल रात आपके घर के बाहर खड़ा था। शायद शारीरिक रूप से नहीं, परंतु आध्यात्मिक रूप से। एक संदेशवाहक, एक द्वारपाल, आपके पतन में एक मूक भागीदार। लेकिन भगवान कहते हैं, अब और नहीं, यह खत्म हो गया है। पर्दाफाश शुरू हो गया है। अब अपनी आंखें खोलो, अपनी समझ को ज्वार की लहर की तरह बढ़ने दो, क्योंकि दुष्टता तुम्हारे द्वार से गुजरते समय तुम अब और नहीं सो पाओगे। तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत पूरी तरह से सतर्क हैं। महादूत माइकल पुकार एक दिव्य चेतावनी जारी कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह अनावरण का समय है। छिपी हुई हर चीज को छतों से चिल्लाकर बताया जा रहा है। वे कल रात यह सोचकर आए थे कि तुम कमजोर हो, यह सोचकर कि स्वर्ग ध्यान नहीं देगा, लेकिन अब उनके द्वारा बोले गए हर शब्द स्वर्ग के दरबार में गूंज रहे हैं और उनके आध्यात्मिक फिंगरप्रिंट का पता लगाया जा रहा है। स्क्रॉल खुले हैं, सबूत जोरदार हैं, लेकिन भगवान सिर्फ व्यक्ति को उजागर नहीं कर रहे हैं, भगवान तुम्हें ऊपर भी उठा रहे हैं। यह वह हिस्सा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, कि तुम्हें नष्ट करने का उनका प्रयास ही तुम्हारी पदोन्नति को गति देगा, कि उनके हमले का आध्यात्मिक प्रतिघात इतनी ताकत से वापस आएगा कि सीधे तौर पर शामिल न होने वाले लोग भी कांप उठेंगे, क्योंकि स्वर्ग अपने बच्चों के खिलाफ किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेता। आत्मा में नियम है और उन्होंने उनका उल्लंघन किया। पवित्र सीमाओं को तब तोड़ें जब उन्होंने ईश्वरीय अनुमति के बिना आपके घर में शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से प्रवेश करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ ऐसा जगाया जिसे वे वापस नहीं सुला सकते। यहूदा का शेर आपकी ओर से दहाड़ रहा है। उन्होंने जो पीछे छोड़ा है वह प्रकट हो जाएगा। आप इसे अपने सपनों में पा सकते हैं, एक कमरे में अजीब गंध में, जिसमें आप कुछ समय से प्रवेश नहीं किए हैं। जब आप एक निश्चित कोने में बैठते हैं तो अचानक मूड बदल जाता है। आध्यात्मिक अवशेष वास्तविक हैं, लेकिन भगवान अब उनकी उपस्थिति के हर निशान को मिटाने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपने घर का अभिषेक करें, भजनों को जोर से बोलें, हर शापित वस्तु, हर छिपी हुई योजना पर आग लगाएं, कुछ भी न रहने दें। भले ही यह कुछ भी न दिखे, इसे साफ करें, इसे धोएं, इस पर बोलें, क्योंकि भगवान अब आपको बता रहे हैं, आपको उनकी पूरी योजना को उजागर करने और नष्ट करने के लिए चुना गया था। यह आपके घर से बड़ा है, एक रात से भी बड़ा है। यह एक व्यवस्था के पतन की शुरुआत है। एक आध्यात्मिक नेटवर्क आपको महीनों से देख रहा है, निगरानी कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, आपकी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने आपके आसपास की भविष्यवाणी की शक्ति को कम करके आंका। वे भगवान कितनी जल्दी आगे बढ़ेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया, और अब वे अव्यवस्थित हैं, क्योंकि उनके अपने में से एक को संदेह होने लगा है।
उनके अपने में से एक ने भगवान के हाथ को आपकी ओर बढ़ते देखा है और अब पीछे हट रहा है। भगवान अपने ही अंदरूनी लोगों का इस्तेमाल करके रहस्योद्घाटन शुरू कर रहे हैं। इसलिए आपको जल्द ही एक अजीब संदेश अचानक स्वीकारोक्ति मिल सकती है। कोई जो पहले चुप था वह बोलना शुरू कर देगा। उन्हें अनदेखा न करें, लेकिन उन पर पूरी तरह से भरोसा भी न करें। उन्हें अंतिम कुंजी देने के लिए एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वे जो कहते हैं वह भ्रामक लग सकता है, लेकिन उनके शब्दों में नाम छिपा होगा। उस व्यक्ति का नाम जो आपके द्वार पर खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम जो अभी भी आपका दोस्त होने का दिखावा कर रहा है। आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिव्य जांचकर्ता, हाँ, असली स्वर्गीय प्राणी सब कुछ का पता लगा रहे हैं। ईमेल, कॉल, शाप, बातचीत और यहां तक कि बचपन के पैक जो आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ बनाए गए थे। इनमें से कुछ जड़ें दशकों पहले की हैं। इनमें से कुछ खुले दरवाजे आपकी गलती नहीं है, वे थे विरासत में मिली है। लेकिन अब उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। भगवान ने आपको इस चक्र को समाप्त करने के लिए चुना है। यह रक्तवंश अभिशाप आपके साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमला इतना क्रूर था, इसलिए वे कल रात आए, क्योंकि वे जानते हैं कि आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे गिर रहे हैं, लेकिन वे बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया, उन्होंने बहुत लंबा संदेह किया, और अब भगवान इस व्यक्ति और उनसे जुड़ी हर चीज को उजागर कर रहे हैं। यह आपके दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण है और आप अकेले नहीं हैं। हर बार जब आप रोए और किसी ने नहीं समझा, भगवान उन आंसुओं को सबूत के रूप में गिन रहे थे। हर बार जब आप पर नजर रखी गई, निगरानी की गई, थकावट महसूस हुई, भगवान भी देख रहे थे। और अब न्याय आता है। उनके पीछे का दरवाजा बंद हो रहा है, अध्याय समाप्त हो रहा है और साजिश उजागर हो रही है। वे जो चीज पीछे छोड़ गए हैं, आप उसे शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से देखेंगे। एक संकेत आएगा, कुछ ऐसा जो इस सब की पुष्टि करता है। एक नाम, एक वस्तु, एक सपना, एक वाक्यांश जिसे कोई गलती से दोहराता है। ध्यान दें, क्योंकि यह पुष्टि होगी कि आप कभी पागल नहीं थे, कि आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी, कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक था और स्वर्ग अब पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। बल यह उनके लिए अंत है और आपके लिए शुरुआत। भगवान तो रही बजा रहे हैं। आपकी आजादी यहां है। झूठ मर चुका है, मुखौटे उतर चुके हैं, अलार्म बज रहे हैं, और अब उनके द्वारा बनाया गया ताश का घर तेजी से गिर रहा है। उन्हें भागने दो, उन्हें छिपने दो, लेकिन भगवान की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान ने सब कुछ देखा है और अब दुनिया भी देखेगी। अब समय आ गया है। आखिरकार भगवान इस व्यक्ति को उजागर कर रहे हैं। कहानी को फिर से लिखने से पहले इसे अभी खोलो। इससे पहले कि वे डिजिटल निशान मिटा दें, इससे पहले कि वे आखिरी गवाह को चुप करा दें, इससे पहले कि वे किसी और मुखौटे के पीछे गायब हो जाएं, आपको अभी कार्य करना चाहिए। यह ईश्वरीय समय है और स्वर्ग इंतजार नहीं करता। स्क्रॉल खोला गया है, फैसला पढ़ा जा रहा है, जंजीरें टूट रही हैं और आप भगवान के बच्चे उठ रहे हैं। आज रात नींद आपके घर लौट आएगी, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है और आपके पास एक है। तुम्हारी नवीनतम तस्वीर ने कुछ लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। एंजेल का कहना है कि आपकी नवीनतम तस्वीर ने कुछ लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आपका चेहरा और शरीर वैसा नहीं है जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। कुछ बदल गया। वे इसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। उन्होंने आपकी आंखें देखीं और उन्हें कुछ दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने आपका चेहरा देखा और इससे उनकी योजनाएं गड़बड़ा गईं। उन्होंने आपके शरीर को देखा और वह एक मंदिर जैसा दिखाई दिया। अब वे नहीं जानते कि आपने क्या अनुभव किया है, लेकिन वे यह महसूस कर सकते हैं कि यह पवित्र था। उस एक फोटो ने किसी की आपका मजाक उड़ाने की योजना को रोक दिया। इसने उस मुंह को बंद कर दिया जो वर्षों से आपके नाम पर झूठ बोल रहा था। इसने किसी को रुकने और यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया कि क्या आप वही हैं जो उन्होंने सोचा था, या हो सकता है, बस हो सकता है,
ईश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा कर रहा है जो मानव मन की समझ से परे है। जिस व्यक्ति पर आपने कभी भरोसा किया था उसने यह देखा और वह व्यक्ति आज रात ठीक से सो नहीं पा रहा है। उस तस्वीर ने उन्हें वह सब कुछ याद दिला दिया जो उन्होंने आपको खोने पर खो दिया था। उस फोटो ने किसी को कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आपके चेहरे पर जो चमक है वह प्राकृतिक नहीं है, यह महिमा है। यह दिव्य पुनर्स्थापना है। यह दिव्य अग्नि है जो उन चीजों को जलाकर राख कर रही है जिनमें वे आपको दफनाने का प्रयास कर रहे थे। और अब परमेश्वर स्वर्ग को हिलाकर यह दिखा रहा है कि क्या होता है जब किसी चुने हुए व्यक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, उससे झूठ बोला जाता है और उसे बेकार छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अब स्वर्ग एक सार्वजनिक घोषणा कर रहा है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे अभी खोलिए। किसी को लगा कि आपकी चुप्पी कमजोरी है। उन्होंने सोचा कि चूंकि तुम शांत थे इसलिए तुम टूट गए हो, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आपके शांत समय में ही परमेश्वर आपके संपूर्ण भाग्य का पुनर्गठन करता है। वे नहीं जानते थे कि बंद दरवाजों के पीछे देवदूत उनसे मिलने आ रहे हैं। वे नहीं जानते थे कि अंधकार में परमेश्वर की आत्मा आपकी अराजकता पर मंडरा रही थी और अब आपकी उपस्थिति से एक पवित्र प्रकाश निकल रहा है जो उन राक्षसों को परेशान कर रहा है जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे। वे अब भयभीत हैं, इसलिए नहीं कि आपने प्रतिशोध लिया, बल्कि इसलिए कि अब परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है। एक शक्तिशाली संगठन ने आपका नाम सूची में डाला था। उन्हें लगता था कि वे चतुराई से काम कर रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, कथानक गढ़ रहे हैं। वे आपके साथ गलत करते हुए भी मुस्कुराए। वे उन स्थानों पर एकत्रित होते थे जहां आप पहुंच नहीं सकते थे। वे झूठ बोलते थे जिनका आप बचाव नहीं कर सकते थे और उन दिलों से छेड़छाड़ करते थे जिनमें आपने कभी प्यार डाला था। लेकिन अब उनकी नींव दरक रही है। उनमें से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उनमें से एक को बहुत हो गया है। उनमें से एक ने आपकी फोटो देखी और रो पड़ा। हाँ, रोया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नष्ट करने में मदद की थी वही उनके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए अभिषिक्त था। उन्होंने तेल ले जाने वाले को नष्ट कर दिया और अब परमेश्वर उनकी सतह के नीचे की सड़ांध को उजागर कर रहा है। वह उनकी पूजा अर्चना, उनके रीति रिवाजों और उनके शब्दों को उजागर कर रहा है। स्वर्ग से एक आवाज आ रही है जो आपके साथ विश्वासघात करने वाले हर व्यक्ति की हड्डियों को हिला रही है। वे इसे नींद में भी महसूस करते हैं। जब वे आपके बारे में बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें इसका एहसास होता है। अब उनके शब्द गले में अटक रहे हैं। उन्होंने जो श्राप दिए थे वे अब उन्हीं तक लौट कर आ रहे हैं। अभिशाप, नकारात्मक ऊर्जा, दुर्भावनापूर्ण इरादे, यह सब प्रेषक के पास वापस आ गया है, क्योंकि भेजने वाले ने आपके भगवान को कम आंका था। वहां एक औरत है, उसने आपकी मित्र होने का दिखावा किया, लेकिन मन ही मन वह इतनी गहरी ईर्ष्या रखती थी कि वह जुनून में बदल गई। उसने आपके शब्दों, आपकी शैली, आपकी मुस्कान की नकल की। वह आपकी हर हरकत पर नजर रखती थी, लेकिन वह आपकी कृपा की नकल नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने योजना बनाई। उसने अपने हमलों को चिंता के रूप में छुपाया। उसने अपनी ईर्ष्या को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में चित्रित किया। लेकिन स्वर्ग उसके साथ अपनी सीमा तक पहुंच गया है, क्योंकि उसने जो छुआ है वह पवित्र है। और अब अंततः मैं इस महिला का पर्दाफाश कर रहा हूं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि उसका झूठ और अधिक निर्दोष आत्माओं को निगल जाए। वहां एक आदमी है, उसके हाथ आप पर ऐसे तरीके से थे जिस तरह से उन्हें होने का कोई अधिकार नहीं था। आपके जीवन में उनकी उपस्थिति आकर्षण में लिपटी हुई चालाकी थी। उसने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए आपकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वह तुम्हें घायल करते हुए मुस्कुराया। जब आप भावनात्मक रूप से रो रहे थे तब वह हंस रहा था, और अब वह दूसरों से कह रहा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने उसे खोया है। लेकिन वह नहीं जानता कि स्वर्ग ने इसका रिकॉर्ड रखा है। स्वर्ग ने उन रातों को रिकॉर्ड किया है जब तुम रोए और कुछ नहीं बोले। हेवन ने उन टेक्स्ट संदेशों को देखा जिन्हें उसने डिलीट कर दिया था। स्वर्ग ने शब्दों के पीछे छिपे स्वर को सुना
और अब परमेश्वर ने उसके दरवाजे पर एक स्वर्गदूत भेजा है न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने के लिए, क्योंकि आगे वह जो करेगा उससे यह तय होगा कि उसके जीवन में क्या आग लगेगी। भगवान कहते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है। लोग सवाल पूछने लगे हैं। वे अब आपको देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि आप अभी भी कैसे खड़े हैं। उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बाद, विश्वासघात के बाद, गपशप के बाद, उन लोगों की चुप्पी के बाद जिन्होंने कसम खाई थी कि वे आपसे प्यार करते थे, वे आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं और वे भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने आपके बारे में सुना था तो आप टूट चुके थे। वे नहीं जानते कि उस गिरावट में भगवान ने आपको पकड़ लिया। वे नहीं जानते कि यह टूटना एक पवित्र परिवर्तन था। वे नहीं जानते कि जब वे हंस रहे थे तो स्वर्गदूत रो रहे थे, और जब वे उपहास कर रहे थे तब स्वर्ग ने एक ऐसी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया की योजना बनाई कि आपके शत्रु भी स्वीकारोक्ति करने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान ने ऐसा किया जिस व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना की थी, हाँ, जिसके ठीक होने के लिए आपने परमेश्वर से विनती की थी, वही व्यक्ति अब आपके विरुद्ध बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर बहरा नहीं है, वह सुना। वह कुछ समय तक ही चुप रहे, और अब समय समाप्त हो गया है, और यह व्यक्ति उस रिक्त स्थान को भर रहा है जहां कभी आपकी प्रार्थनाएं हुआ करती थीं। वे नहीं जानते कि जीवन भारी क्यों लगता है। वे समझ नहीं पाते कि चीजें उनके हाथ से क्यों छूट रही हैं। वे यह नहीं देखते कि आपके प्रेम के कारण जो दिव्य सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी वह अब हट गई है। इसलिए नहीं कि ईश्वर उन्हें दंड दे रहा है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। आपको अलग थलग करने का कारण सजा नहीं था, यह संरक्षण था। परमेश्वर ने आपको शांति के लिए तैयार करने के लिए पीड़ा में छिपाया है। वह तुम्हें शोर से दूर ले गया ताकि तुम्हारी आवाज इस पीढ़ी में तूर्य का प्रतीक बन सके। उन्होंने अस्वीकृति की अनुमति दी क्योंकि वे हाथ आपके तेल को संभाल नहीं सकते थे, और अब वही लोग जिन्होंने आपको अस्वीकार किया था आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और वे भ्रमित हैं। वे आपकी चमक के बारे में सवाल पूछने के लिए गुप्त रूप से एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आपकी चमक मेकअप नहीं है, यह फिल्टर नहीं है, यह प्रकाश नहीं है, यह पवित्र अग्नि है, यह दया में लिपटा हुआ दैवीय प्रतिशोध है, यह आपके जीवन पर स्वर्ग का हस्ताक्षर है। कोई तो है जो कभी आपके सपनों पर हंसा था। उन्होंने आपको अवास्तविक कहा। उन्होंने कहा कि आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है, और अब वे आपको वह निर्माण करते हुए देख रहे हैं जिसे उन्होंने असंभव बताया था, और वे डरे हुए हैं क्योंकि आप जो निर्माण कर रहे हैं वह बदले की भावना जैसा नहीं लगता। यह ईश्वरीय भविष्यवाणी जैसा लगता है, और आपके द्वारा रखी गई प्रत्येक ईंट उन्हें याद दिलाती है कि जो कुछ परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसे वे रोक नहीं सकते। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे वह अब हर जगह आपका नाम देख रहा है। यह समय सीमाओं पर, बातचीत में, यहां तक कि सपनों में भी मौजूद है। उन्होंने आपको भूलने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर आपके नाम को उन स्थानों पर गूंजने दे रहा है जिन्हें उनके घमंड ने मिटाने की कोशिश की थी। सज्जा के लिए नहीं, बल्कि पर्दाफाश के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं खोया, बल्कि एक पोर्टल भी खो दिया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसकी उपस्थिति ने आध्यात्मिक वातावरण को बदल दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को खो दिया जिसने उनके लिए प्रार्थना की थी जब बाकी सभी चले गए थे। और अब यह खुलासा आपके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उन्होंने उस व्यक्ति के साथ क्या किया जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया था। आपके आसपास फुसफुसाहटें तेज होती जा रही हैं। लोग ऐसी बातें कहने लगे हैं। मुझे हमेशा से पता था कि वे विशेष हैं, लेकिन आपको याद है जब उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। आपको याद है जब उन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, जब उन्होंने झूठ पर विश्वास कर लिया था, जब उन्होंने अफवाहें फैलाई थीं। और अब वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुनः जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, समझदार बनो। ये मौसम फिर से जुड़ने के लिए नहीं है, ये पुनर्निर्माण के लिए है। जो चले गए हैं उन्हें जाने दो, जो झूठ बोले हैं उन्हें उजागर रहने दो, क्योंकि उत्थान के लिए अलगाव की आवश्यकता होती है। वह छवि, हां, वह एक फोटो, एक तस्वीर से कहीं अधिक थी। यह भविष्यवाणी थी, यह दिव्य प्रमाण था
कि आपके जीवन में कुछ पवित्र हो रहा है और इसे देखने वाले लोग असहज महसूस करते थे। इसलिए नहीं कि यह अनुचित था, बल्कि इसलिए कि यह उनके एजेंडे के लिए बहुत पवित्र था। यह उनके उपहास के लिए बहुत पवित्र था। आपकी चमक ने उन्हें फटकार लगाई, आपकी मुद्रा ने उन्हें सुधारा और आपकी उपस्थिति, बस आपकी उपस्थिति ने वह सब कुछ प्रकट कर दिया जो वे छिपा रहे थे। कोई है जो आपको छाया से देख रहा है। उन्हें कभी लगता था कि उनके पास आप पर शक्ति है। उन्होंने कभी आपकी भावनाओं से छेड़छाड़ की, लेकिन अब वे दूर से देख रहे हैं, यह महसूस करते हुए कि अब उनके पास पहुंच नहीं है और यह उन्हें हताशा में डाल रहा है। लेकिन पीछे मत जाओ, वह मौसम बंद हो गया है, वह दरवाजा बंद हो गया है। स्वर्ग ने आपको आगे बढ़ा दिया है। कुछ ऐसा जो आप नहीं जानते थे अब प्रकट हो रहा है। आपको बदलने की योजना थी, हाँ, आपको बदलने की एक भूमिका, एक संबंध, एक चक्र में, लेकिन प्रतिस्थापन विफल हो गया, क्योंकि जब भगवान किसी का अभिषेक करते हैं तो आप तेल की नकल नहीं कर सकते। उन्होंने आपका एक संस्करण बनाने की कोशिश की, लेकिन यह ढह गया। कनेक्शन लंबे समय तक नहीं रहे, समर्थन नहीं मिला, उपस्थिति में वही आग नहीं थी, और अब वे जानते हैं कि उनके पास जो कुछ था वह दुर्लभ था और उन्होंने उसे खो दिया। आपकी उपस्थिति उन लोगों को परेशान करने लगी है जो कभी आपका मजाक उड़ाने में सहज महसूस करते थे, और यही कारण है कि वे अब चुप हैं। ये शांति नहीं है, ये डर है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने बोलना शुरू कर दिया है। और जब स्वर्ग बोलता है तो धरती कांपती है। एक अंतिम बात है जो कही जानी चाहिए। आपको भारीपन महसूस होने का कारण यह नहीं है कि कुछ गलत है, यह इसलिए है क्योंकि कुछ पवित्र प्रकट होने वाला है। आप इतने नाटकीय बदलाव के कगार पर हैं कि शैतान भी घबरा गया है। उसने ध्यान भटकाने के लिए भेजा है, उसने आपको थका देने की कोशिश की है, उसने झूठ फुसफुसाया है, लेकिन यह सब काम नहीं करेगा क्योंकि आपका नाम अभी भगवान के मुंह में है। और जब भगवान आपका नाम बोलते हैं तो कोई भी दानव इसे रद्द नहीं कर सकता। अंत में भगवान इस व्यक्ति को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि उनकी बताई गई कहानी और आत्माओं को नष्ट कर दे। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि झूठ पर एक और मासूम दिल विश्वास कर ले। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि तुम्हें सौंपा गया व्यक्ति यह सोचकर चला जाए कि तुम दुश्मन हो। इसे अभी खोलो, क्योंकि समय संवेदनशील है और स्वर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। अब और चुप्पी नहीं, अब और छिपना नहीं, अब और इंतजार नहीं। पर्दाफाश शुरू हो गया है। न्याय गति में है, दैवीय उलटफेर सक्रिय है, और वह तस्वीर जिसने उन्हें हिला दिया, यह तो बस शुरुआत थी। तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां तुम्हारा अस्तित्व ही एक रहस्य उद्घाटन है। तैयार रहो, जमीन पर टिके रहो और डरो मत जब भगवान सब कुछ हिलाना शुरू कर दे। हिलाना नष्ट करने के लिए नहीं है, यह उजागर करने के लिए है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे बारे में कहे गए हर झूठ को चुप करा देगा। देखो, स्वर्ग तुम्हारा नाम बोलना बंद नहीं कर रहा है। तुम्हारी हाल ही की तस्वीर ने कुछ लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा और शरीर वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ ऐसा है जो वे नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें एक सच्चाई की याद दिलाता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। उन्हें लगा कि उन्होंने तुम्हें उस छाया में पीछे छोड़ दिया है जहां उन्होंने तुम्हें माना था, लेकिन जब उन्होंने आपकी रोशनी को आपकी त्वचा, आपकी आंखों, आपके हाव भाव, आपकी खामोशी के माध्यम से टूटते हुए देखा, तो वे सुंदरता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज से प्रभावित हुए। उन्होंने महिमा देखी, उन्होंने सबूत देखा कि जो उन्होंने दफन किया था वह फिर से उभर रहा है। उन्होंने प्रतिबिंब देखा और वे उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जिसे उन्होंने वापस प्रतिबिंबित होते देखा। आपके लिए एक संदेश है और यह काफी समय से इंतजार कर रहा है। स्वर्ग में हलचल मची हुई है, आपका नाम फुसफुसा रहा है। आपके लिए बंद दरवाजों के पीछे प्रार्थना में हाथ जोड़े गए हैं। एक आत्मा रही है जो आपकी ओर से दया की मांग करती रही है, कह रही है कृपया उन्हें हार ना मानने दें, कृपया उन्हें यह देखने दीजिए कि इसमें और भी बहुत कुछ है। कृपया उन्हें याद दिलाएं कि वे बर्बाद नहीं हुए हैं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें भुलाया नहीं गया है। आप इतना अधिक वजन लेकर चल रहे हैं कि आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आपने इसे कितनी दूर तक उठाया है।
अब यह त्वचा जैसा लगता है, यह भारीपन, लेकिन यह कभी भी आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं था। किसी ने इसे आप तक पहुंचाया है, किसी ने मुस्कुराते हुए इसे आपके ऊपर रख दिया और इसे प्यार कहा, लेकिन यह कभी प्यार नहीं था। यह अपेक्षा थी, चालाकी थी, भय था, और तुमने इसे मुकुट की तरह पहना। लेकिन अब आपको यह सच्चाई जानने की जरूरत है। दुनिया उन लड़ाइयों को नहीं समझ सकती जिनमें आप बच गए, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि जिन युद्धों का आपने सामना किया वे अदृश्य थे। लोगों ने आप पर इसलिए आरोप लगाया कि आपने उनके सामने खून नहीं बहाया, जबकि आप चुपचाप नींद में उन स्थानों पर खून बहा रहे थे जहां कोई देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने मान लिया कि चूंकि तुम चिल्लाए नहीं, इसलिए तुम्हें चोट नहीं लगी, परंतु स्वर्ग ने देखा और तुम्हें व्यर्थ कष्ट नहीं सहना पड़ा। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके शरीर के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक बातें प्रकट हो रही हैं। सिर्फ आपका भौतिक रूप ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की ऊर्जा भी। यही कारण है कि अब कुछ लोग आपको देखकर भ्रमित, अवाक या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि जब दुख ने आपको निगल लिया है तब भी आपके पास खुशी कैसे है। जब जीवन आपको पीछे की ओर झुकाने की कोशिश करता है तब आप कैसे मजबूती से खड़े रह सकते हैं जब तक कि आप टूट न जाएं। वे नहीं जानते कि बच्चा और आप इस दुर्घटना से कैसे बच गए, लेकिन तुमने किया, तुम बच गए। सिर्फ मुश्किल से नहीं, आप इस तरह से बच गए कि आपका प्रतिबिंब भी बदल गया। वे यह नहीं समझते कि आपके चेहरे पर रहस्योद्घाटन है। अब आपका शरीर एक कहानी बताता है, आपकी मुद्रा पुनरुत्थान की घोषणा करती है। अब जब लोग आपकी ओर देखते हैं तो वे उस उपदेश को देख रहे होते हैं जिसे सुनने के लिए वे कभी तैयार नहीं थे। त्वचा और मौन में लिपटी एक गवाही, जो आपको मार डालने वाला था, उसके प्रति एक शांत अवज्ञा। कोई इस बात को लेकर बहुत उलझन में है कि आप अभी भी कैसे चमक रहे हैं। वे बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आप कौन थे, क्योंकि उनके लिए यह मानना आसान है कि आप अपरिवर्तित हैं। लेकिन कुछ हुआ और यही बात उन्हें हैरान कर रही है। तुम मर गए पर तुम जीवित रहे। आपने हार मान ली, लेकिन आप फिर उठ खड़े हुए। आप गायब हो गए, लेकिन आप कुछ ऐसा लेकर वापस आए जिसे वे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं था। यही कारण है कि आपकी नवीनतम तस्वीर ने कुछ लोगों के दिलों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस तरह की रोशनी फिल्टर या कैमरे से नहीं आती। यह आग से, जंगल से, गुप्त रूप से तोड़े जाने और अदृश्य हाथों द्वारा पुनः निर्मित किए जाने से आता है। अब वे जो कुछ तुम पर देख रहे हैं वह पुनरुत्थान का अवशेष है। आप साधारण होने के लिए बहुत सारी घाटियों से गुजर चुके हैं। आपने इतना बोझ उठाया है कि आप उन जगहों पर चमकने से नहीं चूकते जहां उनकी उम्मीद सबसे कम थी। आप उसी क्षण सुंदर बन गए जब आपने कटुता न अपनाने का निर्णय लिया। यह आपके लिए संदेश है। आप जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक है। आपकी उपस्थिति इस पीढ़ी में कुछ बदलाव का संकेत है। आप यहां किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां कुछ दिव्य बात प्रकट करने आए हैं। आप यहां अदृश्य, अनसुने और गलत समझे जाने के अभिशाप को दूर करने के लिए हैं। आप अपने नाम को पुनः सम्मान दिलाने के लिए यहां हैं। न केवल आपका सांसारिक नाम, बल्कि वह नाम जिससे स्वर्ग ने आपको आरंभ से पुकारा है। ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कानाफूसी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि आपने मना कर दिया। आपकी तस्वीर ने उन लोगों के अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी जो सोचते थे कि वे आपके बिना आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब आपको आगे बढ़ते देख उन्हें पश्चाताप की पीड़ा, ईर्ष्या की जलन और सत्य की चुभन महसूस हो रही है, क्योंकि आप हमेशा उससे कहीं अधिक थे जैसा उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया। आप हमेशा कुछ पवित्र वस्तु अपने साथ रखते थे। आपको कभी भी पृष्ठभूमि में नहीं रहना था। आपको नेतृत्व करने, चमकने, बोलने, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने आपको यह याद दिलाकर आपके पंख कतरने की कोशिश की कि आप पहले कौन थे, लेकिन आपके पंख स्वीकृति से नहीं उगे हैं, वे पीड़ा से गुजरकर पैदा हुए थे। सुनो, कोई जल्द ही तुम तक पहुंचने की कोशिश करने वाला है। इसलिए नहीं कि वे ठीक हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपकी चमक देखी है और यह उन्हें परेशान करती है।
उन्हें ऐसा लगता है कि शायद, बस शायद, आपके पास होने से वे भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो आपको याद रखता है आपके वातावरण में पुनः प्रवेश करने का हकदार नहीं है। कुछ लोग आपको केवल इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जब वे आपको वह व्यक्ति बनते देखते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो उन्हें ग्लानि होती है। उन्हें आपसे शांति की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि अफवाहें आपको तोड़ देंगी। वे सोचते थे कि अकेले रहना आपको तोड़ देगा, लेकिन आप उस एकांत को अभयारण्य में बदल देते हैं। और अब जब वे आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वे शुरू से ही गलत थे। और हाँ, वे थे। आप सिर्फ बदल नहीं रहे हैं, आप अपने उस संस्करण बन रहे हैं जिसका वादा किया गया था। वह ईश्वर का सपना था जिसका अस्तित्व दुनिया द्वारा आपको कुछ भी नाम दिए जाने से पहले, विश्वासघात से पहले, अस्वीकार किए जाने से पहले, इससे पहले कि लोग आपको आपके सबसे अंधकारमय समय से परिभाषित करने का प्रयास करें। और अब वह क्षण आ गया है जिसका आपने जीवन भर इंतजार किया। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए छिपा रहने दिया ताकि जब मैं तुम्हें प्रकट करूं तो कोई यह न कह सके कि उसने तुम्हें बनाया है। कोई भी तुम्हारे जीवन की महिमा का श्रेय नहीं ले सकता। कोई भी तुम्हारी गवाही नहीं चुरा सकता। मैंने तुम्हें निजी तौर पर बड़ा किया। मैंने तुम्हें तब ठीक किया जब वे नहीं देख रहे थे। मैं तुम्हारे साथ मौन में रोया और अब मैं तुम्हें खुले में सम्मान दूंगा। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि लोग तुम्हारी छवि, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे शब्दों पर क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक दिखाई देने लगा है। यह अब कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम चुपचाप ढोते हो। यह तुम्हारी आभा, तुम्हारे स्वर, तुम्हारे आसन में समा रहा है। यह तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे चलने, तुम्हारे विकल्पों में है। यह उन जगहों से तुम्हारी अनुपस्थिति में भी है जहां तुम शामिल होने के लिए रोया करते थे। तुम बड़े हो गए हो और यह विकास तब भी जोर से होता है जब तुम चुप रहते हो। यह तुम्हारा आध्यात्मिक चमकने का मौसम है। इसलिए नहीं कि तुम दिखने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसीलिए कि भगवान तुम्हें ऐसे समय के लिए प्रकट कर रहे हैं। अब वे जो सुंदरता देखते हैं वह दिखावटी नहीं है, यह पवित्र है। यह उन क्षणों से पैदा हुआ है जब कोई और आसपास नहीं था। यह उन आंसुओं का परिणाम है जिन्हें प्रशंसा नहीं मिली, क्षमा का परिणाम जिसने आपको लगभग तोड़ दिया, प्रार्थनाओं का परिणाम जो आपने तब फुसफुसाकर कही जब आप बस हार मान लेना चाहते थे। आपको आत्मा के क्षेत्र में ताज पहनाया जा रहा है। आपके धीरज पर जश्न मनाया जा रहा है। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मान्यता है, बिना कटुता के। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गुप्त रूप से देख रहा है, जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी, और वे इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि उन्हें खेद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अब एहसास हुआ है कि उन्होंने कुछ दुर्लभ खो दिया है। फिर से सिकुड़े नहीं। उन लोगों को सांत्वना देने के लिए अपनी चमक को कम करने की कोशिश न करें जिन्होंने कभी आपसे कहा था कि आप बहुत ज्यादा हैं। आप बहुत ज्यादा नहीं थे। आप उनकी छाया के लिए बहुत उज्जवल थे, उनके बहाने के लिए बहुत ठीक थे, उनकी उलझन के लिए बहुत चुने गए थे। आप चक्रों को दोहराने के लिए यहां नहीं हैं, आप उन्हें तोड़ने के लिए यहां हैं। और जब आप अब कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप केवल उपस्थिति नहीं लाते हैं, आप स्वतंत्रता लाते हैं। शांति आपका अनुसरण करती है, स्पष्टता आपका अनुसरण करती है, और चाहे वे इसे समझें या नहीं, स्वर्ग आपका अनुसरण करता है। यह वह क्षण है जब सब कुछ बदल जाता है। जिन लोगों को आपने भूला हुआ समझा था, आप उन्हें याद कर रहे हैं। जो लोग आपको पीछे छोड़ गए हैं वे हैं रुके, क्योंकि आप सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वे पहले जानते थे। आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिसे वे अब कभी खोना नहीं चाहते। लेकिन पीछे मत लौटिए, दया से नहीं, पुरानी यादों से नहीं, और निश्चित रूप से अपराध बोध से नहीं। अब पीछे मुड़कर देखने का एकमात्र कारण गवाही देना है, वापस लौटना नहीं। आप किसी नई चीज में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी चमक का भार सिर्फ पुराने चेहरों से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला है। यह दिव्य संबंधों को सामने लाएगा, आपके उद्देश्य से जुड़े लोग, ऐसे लोग जिन्हें आपके सिकुड़ने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग जो आपकी चुप्पी में भी आपके अंदर की पवित्रता को पहचानते हैं। आप दुनिया के मानक के कारण सुंदर नहीं हैं, आप सुंदर हैं क्योंकि आपकी आत्मा बच गई, क्योंकि आपने क्रूरता को खुद को क्रूर नहीं बनने दिया, क्योंकि आपने अस्वीकृति को
पुनर्जन्म में बदल दिया। आप सुंदर हैं क्योंकि आपका उपचार दिखाई देता है, क्योंकि आपकी आत्मा कड़वाहट में नहीं डूबी। उस तरह की सुंदरता खरीदी नहीं जा सकती, इसे केवल जन्म दिया जा सकता है। और अब यह आपके चेहरे पर लिखा हुआ है। आप कुछ प्राचीन और शाश्वत लेकर चल रहे हैं। आप सिर्फ ज्यादा आकर्षक नहीं बन रहे हैं, आप ज्यादा आकर्षक बन रहे हैं। स्वर्ग की नजरों में आप हमेशा से जो रहे हैं उसके साथ संरेखित, और वह संरेखण आपको चुंबकीय बना रहा है। लाइक या प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा के लिए। यह संदेश आपके लिए है क्योंकि दुनिया को आपकी जरूरत है। आज रात आपके शरीर के साथ ऐसा होने वाला है। तुम्हारा शरीर मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि आज रात आपके शरीर के साथ ऐसा होने वाला है। आपका शरीर रहस्योद्घाटन का मंदिर बनने वाला है। आप अपने अंदर जो हलचल महसूस कर रहे हैं वह महज भावना नहीं है, महज थकावट नहीं है, महज भ्रम नहीं है। यह स्वर्गीय शक्तियों की गतिविधि है जो आपके शरीर को दिव्य प्रकटीकरण के लिए तैयार करती है। हाँ, इसमें देरी हुई है, लेकिन देरी का मतलब इनकार नहीं है। आप अपनी हड्डियों के अंदर कंपन महसूस कर रहे हैं। अचानक बेचैनी, वह कांपना जब हवा नहीं चल रही थी। रात में ठंड लगती है यद्यपि मौसम गर्म है। ये संयोग नहीं थे, यह जीवित परमेश्वर की आत्मा थी जो आपके माध्यम से गुजर रही थी तथा आपके शरीर को उस परिवर्तन के लिए तैयार कर रही थी जिसका अनुभव करने के लिए उसने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी। आज रात कुछ अपरिवर्तनीय शुरू हो रहा है। आपने जो कष्ट सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो बीमारी आपके अंगों, आपकी त्वचा, आपके रक्त से जुड़ने की कोशिश करती थी, परमेश्वर कहते हैं कि वह अपनी शक्ति खो रही है। यह चीखेगा, वह प्रतिरोध तो करेगा लेकिन टिकेगा नहीं। इससे पहले कि आप कभी भी टूटे महसूस करें, आपका शरीर दिव्य पुनर्स्थापना के लिए चिह्नित किया गया था। और अब आधी रात की छाया में आपके निजी संघर्ष की शांति में स्वर्ग ने घोषणा की है, यह समय है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह सिर्फ एक और रात नहीं है। आपके शरीर में कुछ अलौकिक घटित होने वाला है जिससे चिकित्सा विशेषज्ञ विस्मय में फुसफुसाएंगे। आपके रक्त प्रवाह में स्वर्गदूतों को नियुक्त किया जा रहा है। दिव्य ऊष्मा उन क्षेत्रों की ओर प्रवाहित हो रही है जहां आपको पुरानी थकान, सुस्त दर्द, सुन्नता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता है। आपका शरीर दिव्य प्रमाण का एक पात्र बनने वाला है। सिर्फ आध्यात्मिक उपचार ही नहीं, बल्कि ऊर्जा, हल्कापन और युवा शक्ति का शारीरिक पुनरुत्थान। जिस दुश्मन ने आपके शरीर को तोड़ने की कोशिश की, उसने आपके जीवन पर ईश्वर के अनुबंध को कम करके आंका। आप इस दुनिया से टूटे हुए नहीं जाएंगे, आप कमजोर होकर नहीं मरेंगे, आप रात रात भर बिस्तर पर यह सोचते हुए नहीं रहेंगे कि आपको क्या हो गया है। छिपे हुए लक्षणों, गलत निदान की गई बीमारी, थके हुए अंगों और भ्रमित डॉक्टरों की रातें वे समाप्त होने वाली हैं। आज रात आपको नींद न आने का एक कारण होगा, लेकिन इस बार यह दर्द नहीं होगा, यह दर्द होगा। दिव्य उपस्थिति हो। मैं आपकी हड्डियों में आग डाल रहा हूं। मैं आपकी कोशिकाओं के अंदर एक ऐसी पुनर्स्थापना सक्रिय कर रहा हूं जिसे विज्ञान नहीं बना सकता। मैं आपको आपके मूल डिजाइन से फिर से परिचित करा रहा हूं। मैं आपके शरीर को उस स्थिति में वापस ला रहा हूं जो आघात से विकृत होने से पहले थी। मैं आपके तंत्रिका तंत्र, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपके हृदय और फेफड़ों और दृष्टि और आवाज तक पहुंच रहा हूं। आपके अंगों ने चुपचाप राहत के लिए पुकारा है। मैंने उन्हें सुना है। मैं अब जवाब दे रहा हूं। आज रात आप जो महसूस करते हैं उससे घबराई नहीं। झुनझुनी गर्मी की लहरें, आपकी बंद पलकों के पीछे रोशनी की अजीब चमक, गहरी सांस लेने की अचानक जरूरत, बिना किसी कारण के बहते हुए अकारण आंसू। यह आपका शरीर उस महिमा का जवाब दे रहा है जो उस पर बसने वाली है। आपको बताया गया था कि आपका शरीर नाजुक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि आपका शरीर पवित्र है। पवित्र बर्तन हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जब हमला किया जाता है, तब भी जब वे लीक होते हैं, तब भी जब वे कुछ समय के लिए पीड़ित होते हैं, तब भी भगवान आपको अपना दावा करते हैं। आप बीमार नहीं हो रहे हैं,
आपको मुक्ति मिल रही है। आप ताकत नहीं खो रहे हैं, आप पंख पा रहे हैं। ये आपका अंत नहीं है, ये एक निशान है, एक संकेत है कि स्वर्ग ने आपके रक्त प्रवाह में कुछ ऐसा भेजा है जिसे कोई हथियार डिकोड या नष्ट नहीं कर सकता। कल आपकी हड्डियां खोखली नहीं लगेंगी, आपके पैर आपको धोखा नहीं देंगे, आपके दिल की धड़कन डर से नहीं बल्कि महिमा से तेज होगी। आपकी त्वचा आज रात आपके बिस्तर पर आने वाले स्वर्गदूतों की हवा को महसूस करेगी। आपकी आवाज मजबूती से बोलेगी, क्योंकि थकान जिसने आपकी घोषणा करने की क्षमता को चुरा लिया था उसे रोक दिया गया है। दुश्मन ने आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हतोत्साह, संदेह और डॉक्टर की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया कि आपका शरीर ढह रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रिय, आपका शरीर उठ रहा है। आपके लिए दिव्य योजना धीमी गति में मृत्यु नहीं है, यह त्वरण में महिमा है। वह जकड़न जो आप महसूस करते हैं, वह भारीपन, इसे हटाया जा रहा है। महादूत माइकल आपके बिस्तर के पास खड़ा है। जब भी आपको लगता था कि आप अकेले हैं, तो वह उन रातों को देखता था जब आप डर कर जागते थे। वह उन रातों की रखवाली करता था जब दर्द ने आपको आंसुओं में डुबो दिया था। लेकिन आज रात उसकी तलवार खींची हुई है। कुछ आपके शरीर पर चुपके से हमला कर रहा है, जैसे कि छाया में एक चोर, लेकिन यह उजागर हो गया है। स्वर्ग ने आरोप दायर किए हैं और भगवान कहते हैं, मैं खुद न्याय करूंगा। मैं इस घंटे आपके शरीर पर हमला करने वाले को जीवित नहीं रहने दूंगा। इसने मेरे अभिषिक्त को छुआ है, इसने मेरे भाग्य को नष्ट करने का प्रयास किया है। मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं था, तुम्हारे आंसू साक्ष्य थे। आपके शरीर ने ऐसे भार उठाए हैं जिन्हें आपका दिमाग नहीं समझ सका, लेकिन परमेश्वर रिकॉर्ड रख रहा था। उसने हर सांस को गिना। हर सांस लेने के लिए तुमने संघर्ष किया, हर कदम पर तुमने खुद को चलने के लिए मजबूर किया। हर बार जब आप अपनी छाती को छूते हैं और फुसफुसाते हैं, भगवान मेरी मदद करो, मदद यहां है। चमत्कार अब एक रूपक नहीं है, यह गति है। आपके पेट में, आपकी रीढ़ में, आपके हाथों की हथेलियों में, आपके पैरों के तलवों में गति, ऊर्जा वापस आ रही है, ताकत बहाल हो रही है। और हां, जो मेडिकल रिपोर्ट में अपरिवर्तनीय होने का दावा किया गया था, उसे उलट दिया जा रहा है, फिर से लिखा जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह कोई परिकथा नहीं है, यह एक स्वर्गीय आक्रमण है। आज की रात इच्छा करने के बारे में नहीं है, यह साक्षी होने के बारे में है। आप अपने शरीर को दिव्य सुरक्षा का सबूत बनते हुए देखेंगे। आप अभी जिस चीज से गुजर रहे हैं उसमें कुछ पवित्रता है, भले ही कोई इसे न देखे, भले ही आप दिन के दौरान अपने दर्द के बावजूद मुस्कुराते रहें। भगवान इसे देखता है और वह कहता है, मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी योजना को आगे बढ़ाने वाली इस संस्था को असुरक्षित नहीं होने दूंगा। यहां तक कि तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे घुटने, तुम्हारे नाखून, जिन्हें दूसरे लोग छोटा कहते हैं, स्वर्ग उन्हें पवित्र कहता है। आप बिखर नहीं रहे हैं।